नमस्कार। स्वागत है आपका द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग 101 मिथ्स डिबंक्ड में। पिछली बार हमने बात की थी मिथ 13 पर, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हर महीने पैसा बनाए। आज हम एक और बहुत गहरे भावनात्मक जाल मिथ 14 को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा निवेश जो बच्चों के काम आए। और ये एक बहुत ही आम सोच है। जरा सोचिए, एक पिता ने मान लीजिए 2010 में अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए एक हॉट टेक कंपनी के शेयर खरीदे थे। आज वो कंपनी लगभग अप्रासंगिक हो चुकी है और स्टॉक समझ लीजिए 80% नीचे है, पर वो उसे बेच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि शेयर बेचना मतलब अपनी बेटी के सामने अपनी नाकामी स्वीकार करना है। एक भावनात्मक जुड़ाव है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी भावना से ये मिथक जन्म लेता है कि बाय एसेट्स एंड होल्ड देम, वन डे दे विल रिकवर एंड गिव अस मल्टीपल रिटर्न्स। हाँ, खासकर जब निवेश बच्चों के भविष्य से जुड़ जाता है तो हम एक वित्तीय संपत्ति को पारिवारिक विरासत समझने की भूल कर बैठते हैं। बिल्कुल जैसे कोई स्टॉक सर्टिफिकेट दादाजी की घड़ी हो। हाँ, बिल्कुल वही। और यही सबसे बड़ी गलती है। देखिए, दादाजी की घड़ी की एक भावनात्मक कीमत है, लेकिन एक स्टॉक का सिर्फ एक ही काम है, मूल्य में बढ़ना। सही बात है। अगर वो अपना काम नहीं कर रहा तो आप किसी विरासत का अपमान नहीं कर रहे, आप बस एक गलत वित्तीय निर्णय को जारी रख रहे हैं। हम खुद को दिलासा देते हैं, अरे इतना सही तो नुकसान हो जाए, आज नहीं तो कल रिकवर हो जाएगा। लेकिन इस इतना सा नुकसान की असली कीमत क्या है? लोग अक्सर सिर्फ उस नंबर को देखते हैं जो लाल रंग में है, पर नुकसान तो उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है ना? बिल्कुल, बहुत गहरा। यहाँ पर असल में दो छुपे हुए दुश्मन हैं। पहला है अवसर की हानि, यानी अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस, अच्छा इसे थोड़ा समझाइए। जरूर। मान लीजिए वो 1 लाख रुपए का निवेश पिछले 2 साल से वहीं का वहीं अटका हुआ है, लेकिन उन्हीं 2 सालों में एक साधारण इंडेक्स फंड ने भी मान लीजिए 12% का सालाना रिटर्न दिया है। तो आपका भावनात्मक निवेश सिर्फ ठहरा नहीं, उसने आपसे लगभग 25,000 रुपए का संभावित लाभ भी छीन लिया। ये है उस भावनात्मक लगाव की असली कीमत। ओह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। और दूसरा दुश्मन? दूसरा दुश्मन और भी ज्यादा खतरनाक है। वो है पूंजी का क्षरण, यानी कैपिटल इरोजन, जिसे महंगाई खा जाती है। महंगाई? जी। अगर आपका निवेश 5% नीचे है लेकिन महंगाई 7% पर चल रही है, तो असल में आपकी खरीदने की शक्ति 12% कम हो गई है। बाप रे। पैसा वही है, लेकिन वो अब बहुत कम चीजें खरीद सकता है। ये एक, आप कह सकती हैं, एक खामोश चूर की तरह है। ये तो वाकई आंखें खोलने वाली बात है। तो अगर कोई इस भावनात्मक जाल में फंसा है तो इससे बाहर कैसे निकलें? ये कहना तो आसान है कि तर्क संगत बनो, पर जब बच्चे का भविष्य दांव पर हो तो तर्क थोड़ा पीछे छूट जाता है। ऐसे में पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम है सही सवाल पूछना। ये सवाल हमें भावनाओं के कोहरे से निकालकर हकीकत की तरफ लाते हैं। मेरे एक क्लाइंट थे जिन्होंने एक डूबती हुई एयरलाइन का स्टॉक 15 साल तक रखा, कान किया, फिर इन सवालों पर आए। तो क्या है वो सवाल? सबसे पहले खुद से पूछें, अगर मैं इसे एक और साल रखता हूं तो मुझे इससे क्या मिलने की उम्मीद है, और इस दौरान मैं कितना संभावित मुनाफा खो रहा हूं जो मैं कहीं और निवेश करके कमा सकता था। अच्छा, ये दो सवाल अवसर की हानि को साफ साफ सामने ले आते हैं। ठीक है। ये तो हुआ अपॉर्चुनिटी लॉस का हिसाब। और इसके बाद कंपनी की गहराई में उतरे। पूछे, ये संपत्ति प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही है? क्या इसके जो मूल कारण है उनमें कोई स्थायी बदलाव आया है? और क्या कंपनी के मैनेजमेंट के पास इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई ठोस, क्या कहते हैं, प्लान ऑफ एक्शन है भी या नहीं? सही। ये सवाल हमें बताते हैं कि उम्मीद की कोई किरण बची भी है या हम सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और शायद सबसे जरूरी सवाल ये होगा कि क्या इस निवेश को बनाए रखना मेरे वित्तीय लक्ष्यों के लिए वाकई जरूरी है? बिल्कुल, यही है सबसे जरूरी सवाल। इन सवालों के जवाब हमें याद दिलाते हैं कि एक खराब प्रदर्शन वाले निवेश को बेचना वो विफलता नहीं है, बल्कि अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए एक समझदारी भरा रणनीतिक कदम है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि निवेश के फैसलों को भावनाओं से, खासकर भविष्य की पीढ़ियों की उम्मीदों से अलग रखना बहुत जरूरी है। सही सवाल पूछकर ही अपनी मेहनत की कमाई को बचाया जा सकता है। और यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं। बताइए। अगली पीढ़ी के लिए असली तोहफा क्या है? एक घाटे वाला निवेश जिसे वो शायद कभी ना चाहें, या फिर उन्हें भावनाओं से परे जाकर सही वित्तीय निर्णय लेने की सीख देना? बहुत खूब। अगली बार हम एक और बहुत आम बहाने पर बात करेंगे। टाइम नहीं मिलता ये सब देखने और कैलकुलेट करने का।
क्या हमारे पास सच में समय नहीं है या ये सिर्फ टालम टोल है? जानने के लिए अगली चर्चा में जरूर शामिल हों। जय गुरुदेव।